बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.9। आज का हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटिव एक्सट्रीमा हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम एक्सट्रीमा फाइंड आउट कर चुके थे, उसको हम ग्लोबली एक्सट्रीमा भी बोलते हैं। यहाँ भी वही बात, मैक्सिमम मिनिमम चीज़ फाइंड करनी है। डबल डेरिवेटिव सबसे पहले निकालें, उसको इक्वल टू जीरो रखें और वैल्यूज पुट कर लें। कनकेविटी आपने फाइंड कर चुके थे, जहाँ पे माइनस में आ जाती है कनकेव डाउन हो जाता है, पॉजिटिव आ जाए तो कनकेव अप हो जाता है। पहले सिंगल डबल इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। सिंपल एफ द सिंगल डैश ऑफ एक्स माइनस टू पावर, शुरू में पावर में से एक माइनस इनर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव आपके पास माइनस टू आ जाता है। माइनस फाइव का जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। एफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस फोर इंटू आपके पास हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस फाइव। ठीक है, इसका पहले डबल डेरिवेटिव लें, फिर अगली बात बताते हैं। एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फोर कॉन्स्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा और माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस टू। तो माइनस टू और फाइव फोर ज़र आपके पास कितना आ जाता है, फोर मल्टीप्लाई फाइव अंदर हो जाता है, तो आपके पास आंसर आपके पास 20 आ जाता है बेसिकली। तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एट। ठीक हो गया। और डबल डेरिवेटिव का आंसर माइनस एट इज लेस देन जीरो। ठीक है, माइनस एट आपके पास जीरो से छोटा है। तो आपने करना क्या, यहाँ पे सिंगल जो डेरिवेटिव आपके पास आया है, आपने इस डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करके इसको सॉल्व करें। फोर इंटू माइनस टू एक्स माइनस फाइव, तो जीरो के इक्वल ऐड कर देंगे। माइनस एट एक्स माइनस फोर फाइव ट्वेंटी आपके पास हो जाएगा। तो माइनस एट एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी, एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी ओवर माइनस एट। तो ये आपके पास हो जाएगा फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी, फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी और फोर टू ज़ार टू, माइनस फाइव है। एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस फाइव बाई टू आ जाती है। माइनस फाइव बाई टू वाली वैल्यू एक्स की आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, जो आपके पास डबल डेरिवेटिव का आंसर आया। डबल डेरिवेटिव के आंसर में आपने एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है एक्स की जगह पे। तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ माइनस फाइव बाई टू विच इज इक्वल टू माइनस एट। इसका आंसर माइनस एट है, तो माइनस एट बेसिकली लेस देन जीरो है, तो आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम हो जाएगा। रिलेटिव मैक्सिमा, ये उसकी उलट है। वहाँ पे माइनस से आंसर छोटा था, तो मतलब जीरो माइनस में आंसर था, तो हम करते थे तो हमारे पास मैक्सिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जब आंसर जीरो से छोटा है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये उसके अपोजिट है। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिममा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये आपस में अपोजिट हैं। एब्सोल्यूट में हम क्या करते थे, आंसर हमारे पास माइनस में आता था, एब्सोल्यूट में तो वो हमारे पास कनकेव डाउन हो जाता था, उसको हम कहते थे कि यार ये माइनस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहां पे माइनस में होगा तो मिनिमम होगा, यहाँ माइनस में होगा तो ये मैक्सिमम होगा। बस ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल सेम है जैसे हम करके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर टू, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। मैं सिंपल डेरिवेटिव ले लेता हूँ। सिंगल डेरिवेटिव एक्स क्यूब का थ्री एक्स का स्क्वायर, थ्री टू जार सिक्स एक्स प्लस थ्री वन जार थ्री एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। और डबल डेरिवेटिव जब मैं लूंगा तो मेरे पास थ्री टू जार सिक्स एक्स, सिक्स का आपके पास सिक्स एक्स का सिक्स आ जाता है। तो वो बात की बात है, आपके पास डबल डेरिवेटिव आ गया। पहले सिंगल डेरिवेटिव वाली वैल्यू को लेट कर दें जीरो के इक्वल। ठीक है, थ्री कॉमन ले लें, एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो, थ्री डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। टेकिंग आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब जो डबल डेरिवेटिव वाली आपके पास वैल्यू है, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स माइनस वन पुट कर दें, तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ माइनस वन विच इज इक्वल टू सिक्स इंटू माइनस वन प्लस सिक्स। तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स ये आपके पास हो जाता है जीरो। तो इसमें क्या होगा, इंक्लूसिव एट, इंक्लूसिव लिखिएगा, इसको इंक्लूसिव बोलते हैं जब आंसर आपका जीरो के इक्वल आ जाए। इंक्लूसिव एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक हो गया, इस टर्म को हमने इंक्लूसिव का नाम दे दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, कहता है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू सिक्स एक्स की पावर फाइव माइनस टेन एक्स का स्क्वायर। पहले सिंगल डेरिवेटिव ले लें, थर्टी एक्स की पावर फोर माइनस ट्वेंटी एक्स आ जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव ले लें तो वन ट्वेंटी एक्स का क्यूब माइनस ट्वेंटी आपके पास डेरिवेटिव वही पावर वो जो पहले लगते आए। ठीक हो गया, तो सिंगल डेरिवेटिव को पहले लेट करा दें जीरो के इक्वल। थर्टी एक्स की पावर फोर माइनस ट्वेंटी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपने कॉमन क्या ले लेना है, टेन एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो थ्री एक्स का क्यूब माइनस
टू विच इज इक्वल टू 0। तो 10x नीचे डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। 3x का क्यूब माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। x क्यूब इक्वल टू 2/3 टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो 2/3 का आपके पास क्यूब रूट आ जाएगा। x की वैल्यू, x की ये वैल्यू उठा के डबल डेरिवेटिव वाली जगह पे आपने पुट कर देनी है। तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2/3 विच इज इक्वल टू 120 क्यूब रूट ऑफ 2/3 का क्यूब रूट है और इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा -20। ये क्यूब रूट क्यूब से खत्म हो जाएगा। 120 इंटू 2/3 -20, 3 1 3 3 40 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80 80 -20 विच इज इक्वल टू 60। 60 इज ग्रेटर देन 0। 60 0 से आपके पास बड़ा आ जाता है। जब 0 से बड़ा आपके पास आंसर है तो आपने लिखना है रिलेटिव मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा। रिलेटिव मिनिमम या मिनिमा लिख लें, एक ही बात है। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वो कहता है f ऑफ x विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। सिंगल डेरिवेटिव ले लें। पावर शुरू में, पावर में से 1 -2 में से 1 निकलेगा, 1 आ जाएगा। ये ऊपर आएगा तो x की पावर -2, पावर शुरू में पावर में से 1 -1 ओवर 2 आपके पास क्या बन जाएगा, x की पावर 3। ठीक हो गया। तो इसका एलसीएम ले लें। 2 2 ज़र 4 आपके पास क्या आ जाएगा, बल्कि इसको सिंप्लीफाई ज़्यादा करें, ज़्यादा बेहतर है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाता है और प्लस इसका आपके पास -2x का क्यूब आ जाता है। ठीक हो गया। -2x की पावर, मैंने पावर ऊपर आएगी तो -2, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या है, तो ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव के लिए 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो इसके ऊपर पावर 3 2 ज़र 6, पावर शुरू में आ जाएगी। तो 6 पावर में से 1 -3 में से 1 निकालेंगे, -4 नीचे आएंगे तो +4 हो जाता है। ठीक है। तो f सिंगल डेरिवेटिव ऑफ x को हम 0 के इक्वल ऐड कर देते हैं। f सिंगल डेरिवेटिव ऑफ x 2x का प्लस इसको माइनस कर -2 ओवर x का। ठीक हो गया। तो इसको 0 की इक्वल ऐड कर दें। 2x - 2/x का क्यूब विच इज इक्वल टू 0। सिंगल डेरिवेटिव को 0 की इक्वल ऐड कर देंगे। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा x क्यूब 2x की पावर 4 - 2 विच इज इक्वल टू 0। x क्यूब मल्टीप्लाई तो खत्म हो जाएगा। 2x की पावर 4 - 2 विच इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे। x4 - 1 विच इज इक्वल टू 0 डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा 2। तो x4 इज इक्वल टू 1 टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड। तो x इज इक्वल टू 1। x की ये वैल्यू उठा के डबल डेरिवेटिव में हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव है। तो 2 + 6 ओवर x की जगह 1, 1 की पावर 4। तो 2 + 6 विच इज इक्वल टू 8। योर आंसर इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज रिलेटिव मिनिमा। रिलेटिव मिनिमा, मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में उसने आपको 2 पॉइंट्स भी दिए हैं। f ऑफ x विच इज इक्वल टू cos 3x। ठीक है। f ऑफ x विच इज इक्वल टू cos 3x और उसने आपको 2 इंटरवल दे दिया 0 और 2 पाई के दरमियान में। ठीक हो गया। तो सिंगल डेरिवेटिव सबसे पहले निकाल लेते हैं। इंटरवल के बारे में इजी सी बात है, आपको बताते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिंगल डेरिवेटिव ले लें तो -sin 3x और 3x का 3 आ जाएगा। तो f सिंगल डेरिवेटिव -3 sin 3x और डबल डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 ज़र 9। तो -9 sin 3x का cos 3x आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है। तो सिंगल डेरिवेटिव को आपने इक्वल टू 0 पुट कर देना है। f सिंगल डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, -3 sin 3x विच इज इक्वल टू 0। 3 डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। sin 3x विच इज इक्वल टू 0 और ये उधर जाके मल्टीप्लाई। तो 3x विच इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 0। 0 कहाँ पे होता है आपको पता है, 0 0 पे होता है, 180 पे होता है। तो n इंटू पाई। तो x आपके पास आ जाएगा n पाई 3 और n आपके पास यहाँ पे क्या है, n बिलोंग टू z, मतलब z। अब इसकी क्रिटिकल वैल्यूज उसने कहा 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान तक सारी वैल्यूज क्रिटिकल हैं। तो क्रिटिकल वैल्यूज हम जब लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यूज, तो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू x क्या है, 0 हो सकता है, उसने खुद दे दी। फिर पाई 3, मतलब यहाँ 1 पुट करेंगे तो पाई 3 n की जगह पे। फिर n की जगह 2 पुट कर लेंगे तो 2 पाई3। फिर n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा पाई। फिर n की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 पाई3।
फिर n की जगह 5 पुट करेंगे इस n की जगह पे, तो 5 पाई बाय 3 और फिर 6 पुट करेंगे, 3 2 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय 2 पाई, सॉरी, तो इसका हमारे पास इंटरवल यहाँ तक ही था 2 पाई तक। तो देख लें आपके पास 6 वैल्यूज आ गई, 0 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, पाई, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 और 2 पाई। अब ये हर वैल्यू को हमने डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। f डबल डेरिवेटिव ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस 9 cos 3x, तो f डबल डेरिवेटिव में पहले 0 पुट कर देंगे, माइनस cos 3 इंटू 0, ये आपके पास क्या हो जाएगा 0। फिर इसी तरह आपने डबल डेरिवेटिव में पाई बाय 3 पुट करना है, फिर आपने 2 पाई बाय 3, फिर 5 पुट करें, फिर 4 पाई बाय, ये सारी वैल्यूज आपने खुद पुट करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, वैल्यूज आपने यहाँ से आके खुद पुट कर देनी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ ही हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको अच्छी तरह समझिएगा, सीखिएगा, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, f ऑफ x विच इज इक्वल टू cos x प्लस sin x और आपका इंटरवल 0 और 2 पाई के दरमियान। तो सिंगल डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x आ जाएगा और sin x का cos x हो जाएगा, और जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो cos x का sin x का cos x हो जाएगा और cos x का माइनस sin x आपके पास आ जाता है। तो ये आपके पास डबल डेरिवेटिव आ गया, माइनस कॉमन ले लें, माइनस cos x प्लस sin x, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। पहले सिंगल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर लें, माइनस sin x प्लस cos x विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, sin x इज इक्वल टू cos x, डिवाइड करवा लें sin x बाय cos x, sin बाय cos विच इज इक्वल टू 1, sin बाय cos क्या हो जाता है 10x, 10x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 1, तो x इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1, 10 इनवर्स ऑफ 1 आपके पास कितना होता है 45 डिग्री, इसको हम 45 डिग्री बोलते हैं 10 इनवर्स ऑफ 1, ठीक हो गया। 10 इनवर्स ऑफ 1 की जगह हमने लिख लिया बेसिकली 45 डिग्री लिखे और पाई बाय 4 लिख लिया, ज़्यादा बेहतर है पाई बाय 4, और दूसरी वैल्यू आपके पास इसके दरमियान में 5 पाई बाय 4 होगी। ये दोनों वैल्यू सबसे पहले डबल डेरिवेटिव में उठा के पुट करें, पहले पाई बाय 4 पुट कर लें और फिर उसके बाद 5 पाई बाय 4 डबल डेरिवेटिव में आप पुट करेंगे, आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमा निकल आएगा। उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है। बहुत ईजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।